आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Cloning vector is a small piece of DNA that can be stably maintained in an organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purposes. Cloning vector जो होता है small piece of DNA होता है जिसको maintain कर सकते हैं किसी भी एक organism में, जिसके अंदर इसी cloning vector के अंदर हमारा foreign DNA में present होता है। इस foreign DNA को gene of interest बोला जाता है। gene of इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GOI, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब डीएनए फ्रेगमेंट हम इसको डालते हैं एंड ये किसी अपने फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर, अपने होस्ट सेल के अंदर ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है वहां पर। आगे बोलेंगे डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। जो भी क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जो अगर आपको कल को क्लोनिंग वेक्टर सेलेक्ट करना हो तो उसके अंदर आप क्या सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमारा फॉरेन डीएनए डालना होता है हमें क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। फॉरेन डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डलता कैसे है, तो ये डलता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से डलता है फॉरेन डीएनए, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, इन वेक्टर्स के अंदर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से तो तब डलेगा ना जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस, दैट इज सीक्वेंसेस जो पहचान लेते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है फॉरेन डीएनए के अंदर, ताकि इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, ताकि इस फॉरेन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इजीली डाला जाए। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है कि अब जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, तो इस क्लोनिंग वेक्टर को अब हमें पता भी लगाना है कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कौन से ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर्स हैं। तो उसके लिए इनके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेबल मार्कर्स होना बहुत जरूरी है। सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स को पता लगाने में कि कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है। अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, जिनके अंदर हमारा GOI नहीं पहुंचा वो होते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया होता है। हमें तो केवल इनसे मतलब होता है, हमें तो केवल ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए होता है। अब जब हमने ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद हम इनको डाल देते हैं होस्ट के अंदर। होस्ट के अंदर डालने के बाद हम क्या चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेंट मल्टीप्लाई करे। मल्टीप्लाई करने के लिए इनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो ओरिजिन ऑफ, क्योंकि जो रेप्लिकेशन होता है वो इसी से स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे स्पेशल सेट ऑफ जीन्स होते हैं जहां से हमेशा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो क्लोनिंग वेक्टर में ये 3 जरूरी होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बोला गया व्हाई डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक ऑब्जेक्ट को, दैट इज वाटर लविंग ऑब्जेक्ट्स को, मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से नहीं पास ऑन करने देती इजिली, क्योंकि उसके बीच में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। एंड हमारा डीएनए भी क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है। तो इसलिए इसको चैनल्स के थ्रू पास ऑन करना पड़ेगा। जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। अब अगर ये चैनल्स को पास भी करना है तो डीएनए और चैनल्स को इंटरैक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है एंड इस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस रीजन से हम क्या करते हैं कि आगे पूछा गया है हाउ अ बैक्टीरियल सेल इज मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब ये इस डीएनए को ये सेल ले कैसे, तो इसकी वजह से हम सेल्स को मल्टीपल शॉक्स देते हैं। तो पहला इसका तरीका होता है, फर्स्ट इसका मेथड होता है कि हम कैल्शियम आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज कर देते हैं। कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल में इंक्रीज करने के बाद इन्हें हम आइस में रख देते हैं। आइस में बहुत कम टेम्परेचर में रखने के बाद इसको हम हीट शॉक देते हैं, मतलब एकदम से फिर हम हीट पे रख देते हैं, हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं। एंड उसके बाद हम इस अपने क्लोनिंग वेक्टर को इंसर्ट करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर को इंसर्ट करने के बाद अब क्या हुआ कि इन तीनों चीजों की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन थी वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते एंड डीएनए इजीली, क्लोनिंग वेक्टर इजीली अंदर चला जाता है सेल के। एंड एक और तरीका भी होता है, एक तो ये तरीका है, सेकंड होता है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है सेल को, जैसे हमने हीट शॉक दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है थोड़ी सी देर के लिए, बहुत स्प्लिट सेकंड के लिए डिसइंटीग्रेट कर जाती है एंड उसी टाइम पर डीएनए जो है वो अंदर चला जाता है सेल के। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।